हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परम्यूटेशन कम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से। क्योंकि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। कह रहा है फाइंड द आर इफ 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि 5pr जो है 2 इंटू 6pr-1 है, तो r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। r की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए इसको हम एक्सपेंड करते हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1। अब देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 को आप लिख सकते हो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 7 का फैक्टोरियल बन जाएगा और ये है 7 माइनस r। अब थोड़ा सा और इसको अगर एक्सपेंड करेंगे, देखिए वाले फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इज इक्वल टू 2 इंटू 6 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस r। तो फैक्टोरियल 5 माइनस r और 5 माइनस r का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लिख सकते हो 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज इक्वल टू 12। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए r स्क्वायर माइनस का 7 और माइनस का 6 माइनस 13r और 42 प्लस का है और 12 आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या बनेगा, r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से मैं r कॉमन ले लूँ तो r माइनस 10 माइनस 3 अगर कॉमन ले लूँ तो r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से r माइनस 10 आपका कॉमन आ जाएगा, r माइनस 10 आप कॉमन हो गए, तो यहाँ से बचेगा r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब a इंटू बी इज इक्वल टू 0, आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 और बोथ इज इक्वल टू 0। तो r माइनस 10 को एक बार 0 कर दो और एक बार r माइनस 3 को 0 कर दो, तो यहाँ से आ गया r इज इक्वल टू 10 और इधर से आएगा r इज इक्वल टू 3। ये दो वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे देखिए 5pr है, तो r की वैल्यू r की वैल्यू 5 से बड़ी तो हो नहीं सकती, r की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इट मींस r इज इक्वल टू 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, कर है हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि हमें सारे लेटर्स एक ही बार यूज करने हैं, और वो वर्ड कौन सा है, इक्वेशन, EQUTION। इक्वेशन हमारे पास वर्ड गिवन है और इसके लेटर्स
केवल एक बार ही यूज करने हैं और बोला जा रहा है कि विदाउट मीनिंग कैन हाउ मच वर्ड्स कैन बी फॉर्म। तो देखिए इसमें देखिए कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए ध्यान से, 8 प्लेसेस हमारे पास और इनको हमें फिल करना है। तो हमारे पास फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो सकते हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर, 8। सेकेंड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, 7। थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं, 6। नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं, 5। नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 4। नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 3। नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 2। और नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए केवल एक ही तरीका बचा, क्योंकि एक ही लेटर बचेगा लास्ट में। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या करती है कि इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। अब इसी को अगर हम परमुटेशन से करें तो परमुटेशन से कैसे करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल से तो हमने ऐसे कर लिया। अगर इसको परमुटेशन से अगर करना है तो परमुटेशन से आप कैसे करोगे, टोटल प्लेसेस कितने हैं, 8। तो 8p और हमने कितने लेटर्स को अरेंज करना है, 8 लेटर्स को। इसका मतलब 8p 8। इसको आप क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 8। तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 इज 1। तो अब इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो सेम आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आंसर दोनों केसेस में सेम आ रहा है। ये मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया है और ये जो है परमुटेशन से किया है, बोथ आर सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, कह रहा हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। क्वेश्चन नंबर 9, मंडे। इसमें हमारे पास कितने लेटर्स हैं, इसमें हमारे पास 6 लेटर्स हैं। तो कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, assuming that no letters is repeated if first part, इसका फर्स्ट पार्ट बोल रहा है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। अगर आप 6 में से 4 लेटर्स को लेके ही आप अगर वर्ड बना रहे हो तो टोटल प्लेसेस हमारे पास हैं 6 और हमने कितने लेटर्स अरेंज करने हैं, 4। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पेज होंगे 6p4। तो इसको आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4। तो ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसको आप लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 5 30, 4 इंटू 3 12। तो ये आ जाएगा 360। नंबर ऑफ वेज आर 360। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करें तो देखिए क्या होगा, हमारे पास 6 प्लेसेस है, प्लेसेस हमारे पास 6 है और इस 6 प्लेसेस में हमने 4 लेटर्स अरेंज करने हैं। 4 लेटर्स लेके हमें, मतलब हमारे पास 6 लेटर्स हैं, सॉरी 6 लेटर्स हैं हमारे पास और किसी 4 प्लेसेस पे हमने अरेंज करने हैं। तो देखिए ध्यान से, जब फर्स्ट लेटर आप अरेंज करोगे तो आप कितने तरीकों से कर सकते हो, 6 तरीकों से। लेकिन जब आप सेकेंड प्लेस पे ए लेटर्स अरेंज करोगे तो आपके पास अब ऑप्शन कितने होंगे, 5, क्योंकि एक लेटर ऑलरेडी यूज हो चुका है, उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से नेक्स्ट प्लेस पे कितने लेटर्स बचे अरेंज करने के लिए, 4। नेक्स्ट प्लेस पे कितने लेटर्स बचे अरेंज करने के लिए, 3। तो दोबारा वही आंसर आ गया। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी वही आंसर मिलेगा आपको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के सेकेंड पार्ट की, तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है। सेकेंड पार्ट में कर रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। सेकेंड पार्ट में कर रहा है हमारे पास 6 लेटर्स हैं और सारे के सारे लेटर्स यूज किए जा रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है 6p6 तरीकों से आप इनको अरेंज कर सकते हो। तो ये आएगा फैक्टोरियल 6
upon factorial 6 minus 6, that is factorial 6 upon factorial 0, that is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Answer is this. Okay. Now question number 9 का थर्ड पार्ट कर रहा है, all letters are used but first letter is a vowel. All letters are used but first letter is a vowel. अब ध्यान से देखिए, हमारे पास टोटल 6 लेटर्स हैं, ये है ओपन मंडे, 6 लेटर्स हैं इसमें। वॉवेल इसमें कौन कौन से हैं? ओ एंड ए, ओ एंड ए बोथ आर वॉवेल्स। इसका मतलब दो तरीके तो ए है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो दो तरीके तो यही हो गए। बाकी हमारे अब एक, जब ए प्लेस फिक्स हो गया आपका, या तो ओ फिक्स कर दो यहाँ पे या ए फिक्स कर दो, दो तरीके हमारे पास, या तो ओ फिक्स कर दो या ए फिक्स कर दो। उसके बाद हमारे पास कितने प्लेसेस बचे? 5 प्लेसेस। तो 5 प्लेसेस बच गए और हमारे पास लेटर्स भी 5 हैं। कितने तरीकों से कर सकते हो? 5p5 है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5p5। तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5, तो आ जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 5 दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0 1। तो इस तरह से इसको आप काउंट कर लोगे, सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉरी, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, इससे आपको टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बट क्वेश्चन नंबर 10 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर दिया था, तो आप वहाँ से दोबारा देख सकते हो। फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया हुआ है इसको, तो आप वहाँ से एक बार देख लेना वीडियो में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ अभी फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है। In how many ways can the letters of the word permutation be arranged if the words start with P and end with S? तो वर्ड हमारा है परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन लिखिए आप, परम्यूटेशन। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 12। और बोल क्या रहा है फर्स्ट पार्ट में? करा वर्ड स्टार्ट्स विद P एंड एंड विद S, मतलब इस P को फिक्स कर दिया गया और इस S को भी फिक्स कर दिया गया। अब कितने प्लेसेस बच गए? 10 प्लेसेस बच गए। तो 10 प्लेसेस को 10 प्लेसेस पे 10 लेटर्स अरेंज करने हैं, तो नेचुरल सी बात है फैक्टोरियल 10 तरीकों से किया जा सकता है। बट इसमें आपको दिख रहा है कि T 2 बार है, तो जो वर्ड्स इसमें रिपीट हो रहे हैं उसके फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ वेज। तो P को फर्स्ट प्लेस पे और S को लास्ट प्लेस पे फिक्स करने के बाद हमारे पास 10 प्लेसेस बचे हैं। इन 10 प्लेसेस में 10 लेटर्स हमें अरेंज करने हैं, तो वो हम करेंगे फैक्टोरियल 10 तरीकों से। लेकिन इसमें T रिपीट हो रहा है, कितनी बार? 2 बार, तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। करा है वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। देखिए ध्यान से, ये आपका फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट में करा है वोवेल्स जितने भी हैं वो सारे इकट्ठा कर दिए जाए। तो वोवेल्स हैं कौन कौन से? E U A I O, मींस A E I O U सारा कुछ है। तो 5 वोवेल्स हैं, 5 इनको हम क्लब कर दें तो हम इनको एक लेटर एज्यूम कर सकते हैं। तो एक लेटर तो ये हो गया, और 12 से अगर 5 माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे? 7 लेटर्स और आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो गए अब 8। हमने इन 5 को क्लब कर दिया तो एक बन गया एक लेटर, और बाकी कितने लेटर्स यहाँ से बच गए? 7 लेटर्स। तो 1 + 7 टोटल अब हम 8 लेटर काउंट करेंगे। लेकिन इस 5 वोवेल्स को भी आप 5 फैक्टोरियल 5 तरीकों से अरेंज कर सकते हो। इन 5 लेटर्स को भी आप फैक्टोरियल 5 तरीकों से अरेंज कर सकते हो। और आपसे क्या पूछा जा रहा है?
कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे जिसमें वोवेल्स को इकट्ठा ही रखना है। तो पहली बात तो वोवेल्स को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5 और 8 लेटर्स अब बन गए। 8 लेटर्स को 8 प्लेस पे अगर अरेंज करना है तो हम फैक्टोरियल 8 तरीकों से कर सकते हैं, बट इसमें टी फिर दोबारा 2 बार है, तो 2 के फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो और फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई कर दो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहती है कि इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट इसका क्या है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। देखते हैं P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से अगर अरेंज किया जाए तो कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। तो पहले आप 12 प्लेसेस बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 प्लेसेस बन गए। अब कह रहा है कि P और S के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस आप छोड़ दो, यहाँ पे आ गया S, मतलब आपने यहाँ पे P और इधर S अरेंज कर दिया, तो अब यहाँ पे देखिए 4 लेटर्स आएंगे आएंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ पे P और इधर S आ जाए, तभी अभी देखो 4 लेटर्स बीच में आ सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका हो सकता है कि यहाँ पे आप P अरेंज कर दो इधर और S को इधर अरेंज कर दो, S इधर अरेंज कर दो। नेक्स्ट यहाँ पे P अरेंज कर दो और S इधर अरेंज कर दो। नेक्स्ट केस हो सकती है कि आप P इधर अरेंज कर दो इसके साथ, मतलब इस 5th बॉक्स में, और S को इधर अरेंज कर दो। नेक्स्ट केस हो सकती है कि आप P इधर अरेंज कर दो और S इधर अरेंज कर दो। नेक्स्ट केस हो सकती है कि आप P इधर अरेंज कर दो यहाँ पे और S आप इधर अरेंज कर दो। तो कितने केसेस बन गई, 1 2 3 4 5 6 7, और इनको S अब लास्ट में आ गया, इसलिए अब इसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे P और S को अरेंज करने के कितने, 7। टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए P और S को अरेंज करने के 7। बट ऐसा कुछ नहीं बोला है कि पहले P को अरेंज करना है, फिर पहले P को रखना है, फिर S को रखना है। तो इसका मतलब S को और P को आपस में इंटरचेंज भी किया जा सकता है। तो अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 7 वेज और आ जाएंगे, मतलब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये S वाली पोजीशन पे P चला जाए और P वाली पोजीशन पे S आ जाए, तो 7 केसेस और बन जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए हमें हमारे पास P और S को अरेंज करने के कितने, 7 × 2 मींस 14 वेज आ गए। अब ये दो लेटर्स तो चलो अरेंज हो गए, चाहे आप पहले P फिर बाद में S को करो या पहले S को फिर बाद में P को कर लो, लेकिन इसके अलावा कितने लेटर्स और बच गए, इसके अलावा 10 लेटर्स बच गए जिनको हम फैक्टोरियल 10 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन परमुटेशन में 2t फिर आएगा, तो 2 के फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो और इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहती है कि इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज बन जाएंगे। और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अगर P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स आते हैं तो कितने तरीके हो सकते हैं जिनसे हम, जितने तरीकों से हम अरेंज करें तो हमेशा P और S के बीच में 4 लेटर्स आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 14 × फैक्टोरियल 10 / 2।
अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो ये बन जाएगा 14 इंटू फैक्टोरियल 10 को आप ऐसे इधर ले दो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 10 को चलो ब्रेक कर लो। फैक्टोरियल 10 को ब्रेक करोगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 7.3। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 7.4। थैंक यू।